Welcome students to digital lecture of class 11 physics. Chapter 2 Errors in measurement, significant figure and dimensions. हम यहाँ पे सबसे पहले जो चैप्टर टॉपिक लेंगे वो होगा एरर्स इन मेजरमेंट। सबसे पहले एरर्स कहाँ आती है? जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ हमारे पास एरर्स आती है, मिस्टेक्स होती है, तो वही कहलाती हमारे लिए एरर्स। हम जब भी बार बार मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ती है कि बार बार रीडिंग लेनी रहती है। अब कई बार वो रीडिंग हमारी जो सही वैल्यूज होती है, एक्यूरेट वैल्यू होती है, उसके बहुत क्लोज होती है और कई बार वो उससे बहुत डिफरेंस में होती है। इसी कारण से एरर प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एरर्स होती है वो एरर्स जो है वो एक्यूरेसी और प्रिसिजन से रिलेटेड होती है। नाउ वी व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन? दीज टर्म्स आर रिलेटेड विथ मेजरमेंट। ये जो दोनों टर्म्स हैं ये मेजरमेंट से रिलेटेड है। नाउ वी फर्स्ट कम ऑन एक्यूरेसी। The accuracy of a measurement is the measure of how close the measure value is to the true value of the quantity. More closer is the measured value with the true value. The accuracy of measurement is high. जब हम measurement करते हैं तो उसमें जो हमारी true values होती, true values मतलब जो हम find करते हैं वो accurate value से कितनी close है। ट्रू वैल्यूज एक्यूरेट वैल्यूज से जितनी ज्यादा क्लोज होती हैं वो मेजरमेंट उतना ही इफेक्टिव होता है और उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा हाई होती है। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट, प्रिसिजन। प्रिसिजन इज द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ अ मेजरमेंट। प्रिसिजन डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसिजन जो होता है ये एक्जैक्टनेस के ऊपर डिपेंड करता है और इसके अलावा जो लिस्ट काउंट होता है ऑब्जेक्ट का उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट की जो डेफिनेशन है, द मिनिमम क्वांटिटी विच कैन बी यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट। जो लिस्ट काउंट होता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई भी हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उससे मिनिमम कितनी वैल्यूज हम अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, उसे कहते हैं उसका लिस्ट काउंट। द बिलो टेबल गिव्स लिस्ट काउंट ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। जो टेबल में हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है मीटर स्केल। मीटर स्केल का लिस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो मीटर स्केल है उसमें हम सबसे मिनिमम वैल्यू जो फाइंड कर सकते हैं वो होती है 0.1 सेंटीमीटर। ये हम कैसे फाइंड करते हैं? इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 1/10। मतलब जो मीटर स्केल होती है उसमें हमारे पास कितने डिवीजन होते हैं? 10 डिवीजन होते हैं। तो 1/10 इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में भी अगर हम इसी तरह से देखें तो लिस्ट काउंट हमें मिलता है 0.01 सेंटीमीटर। इट मीन्स एंड नेक्स्ट इज स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इसका जो लिस्ट काउंट है वो है हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर और में हम इसको लिख सकते हैं 0.0005 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि जो लिस्ट काउंट होता है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर्ड की गई सबसे मिनिमम वैल्यू होती है। नाउ वी कम ऑन एरर्स इन मेजरमेंट। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ एरर होना रियल स्वाभाविक है। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे एरर्स इन मेजरमेंट। इसकी डेफिनेशन है द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू and the measured value of the physical quantity is called error of measurement. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं एरर इन मेजरमेंट। इन फॉर्मूला फॉर्म, एरर इन मेजर इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। ट्रू वैल्यू मीन्स जो उसकी फिक्स वैल्यू है और ऑब्जर्व वैल्यू मीन्स जो ऑब्जर्वर बार बार फाइंड करता है उसे हम कहते हैं ऑब्जर्व वैल्यू। तो यहाँ क्लियर हो गया डिफरेंस ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में।
कि जो ट्रू वैल्यू है वो उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, लेकिन जो ऑब्जर्व वैल्यू होती है वो ऑब्जर्वर के थ्रू फाइंड की जाती है। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एरर्स। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है कि सिस्टमैटिक एरर एक रेगुलर एरर होती है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है। सपोज ये पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में अगर एरर आ रहा है तो हमारे पास एक रेगुलर फॉर्म में आएगा, एक सिस्टम में आएगा, या तो वो पूरे पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी या नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, तो इससे कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। नाउ सेकंड रैंडम एरर। जो रैंडम एरर्स होती है ये इरेगुलर फॉर्म में आती है, मतलब जरूरी नहीं कि जो एरर हमें पहले मिली थी उसी डायरेक्शन में हमें एरर मिले। हो सकता है फर्स्ट टाइम हमें पॉजिटिव एरर मिली तो नेक्स्ट टाइम हमें नेगेटिव एरर भी मिल सकती है। ये इरेगुलर होती है और इसमें जो रीडिंग्स आती है वो भी डिफरेंट होती है। नाउ वी कम ऑन थर्ड एंड लास्ट एरर, ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जो होती है वो ऑब्जर्वर की जो प्रॉपर ऑब्जर्वर के थ्रू जो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके रीडिंग फाइंड करना चाहिए उसके कारण होती है। फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जर्वर रीडिंग ले रहे हैं और उसमें कोई प्रॉपर प्रिकॉशन लेकर नहीं चल रहे हैं और उस कारण से जो एरर्स आती है उसको हम कहते हैं ग्रॉस एरर। नाउ वी कम ऑन टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, यहाँ पे हम देखते हैं साथ ही में इंस्ट्रूमेंटल एरर के भी कुछ एरर्स होते हैं। फर्स्ट इज जीरो एरर, सेकंड इज लिस्ट काउंट एरर एंड थर्ड इज कांस्टेंट एरर। फर्स्ट जीरो एरर देख लेते हैं पहले। जीरो एरर क्या होता है? फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव अ वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर्स और मेन स्केल के जो दोनों जीरोस होते हैं वो प्रॉपर एक लाइन पर मिलना चाहिए, लाई होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर लाई नहीं होते हैं तो वहां पे जीरो एरर होता है। इट मीन्स कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल के जीरो अगर दोनों एक पॉइंट पे नहीं मिलते हैं तो वहां पर 100% जीरो एरर होता है। देन नेक्स्ट लिस्ट काउंट एरर। अगर लिस्ट काउंट में जो एरर आती है, लिस्ट काउंट फाइंड करने में भी अगर कोई एरर आ जाती है तो वहां पे कहते हैं लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम वैल्यू फाइंड की जाती है वो कहलाती है उसकी लिस्ट काउंट, और अगर लिस्ट काउंट में हमें कोई एरर मिलती है तो उसे कहते हैं लिस्ट काउंट एरर। थर्ड इज कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर मतलब ये जो एरर होती है हमेशा कांस्टेंट होती है। सपोज ऑब्जर्वर कोई रीडिंग लेते हैं और बार बार एक ही फिक्स एरर मिलता है तो उस एरर को कहते हैं कांस्टेंट एरर। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट एरर, पर्सनल एरर। ऑब्जर्वर के कारण किसी पर्सनल रीजन से जो एरर होती है उसे हम कहते हैं पर्सनल एरर। देन नेक्स्ट एरर ड्यू टू पर्सनल कॉजेस। किसी पर्सनल कॉजेस के कारण जो एरर्स होते हैं, किसी कंडीशंस के पर्सनल कंडीशंस के कारण जो एरर्स आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन में उसे कहते हैं हम पर्सनल एरर। इट मीन्स एरर ड्यू टू पर्सनल कॉजेस। नेक्स्ट इज एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। रीडिंग लेते समय जो प्रॉपर परफेक्शन नहीं होता है उसके कारण से जो एरर्स आती है उसे कहते हैं हम एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एरर। एरर्स आर रिप्रेजेंटेड इन 3 वेज। एरर्स जो आते हैं उन्हें हम 3 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर, सेकंड इज रिलेटिव एरर एंड थर्ड इज परसेंटेज एरर। Now we come to start first absolute error. The difference in the true value of a physical quantity and the measured value by an observer is called the absolute error. It is represented by delta A. Observer ऑब्जर्व करके रीडिंग फाइंड करते हैं उसे हम कहते हैं ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व्ड रीडिंग, और जो एक फिक्स वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो डिफरेंस जो ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो ट्रू वैल्यूज और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज
जो मेजर की जाती है और उनके बीच में जो डिफरेंस आता है उसे हम कहेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर, और इसे हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। Let A1, A2, A3 dash AN the observed value of a physical quantity, then the mean value is taken as the true value। यहाँ हमारे पास A1, A2, A3 ये जो ऑब्जर्व वैल्यूज हमारे पास अलग अलग है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, इसको हम एक मीन वैल्यू के फॉर्म में इस तरह से फॉर्मूला में लिख सकते हैं। ए मीन इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN अपॉन N। यहाँ जो A1, A2, A3 है ये जो हमने अलग अलग ऑब्जर्व वैल्यू लिए ये हैं, और अपॉन में इनका जो नंबर्स हैं जितनी बार हमने रीडिंग्स लिए उस नंबर को यहाँ पे N के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। Mean absolute error will be written as form del A mean equals to mod of delta A1 plus mod of delta A2 plus minus dash 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 plus mod of delta N upon N। यहाँ पे जो भी हमारा वैल्यूज का जो चेंज आ रहा है उसको हमने डेल्टा ए टू के फॉर्म में लिया है, और मॉड हमने यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि जो मॉड होता है वो नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम चेंज करके अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेल्टा ए मीन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन समेशन आई इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ डेल्टा A1। यहाँ पे जो नंबर्स आप देख रहे हैं डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डैश 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 डेल्टा AN, इसी के लिए यहाँ पे हमने I की जो वैल्यू चेंज हो रही है कहाँ से हो रही है 1 से लेकर के n तक, और अपॉन में जो n है इसलिए हमने आगे फॉर्मूले के फॉर्म में लिया है 1 अपॉन n समेशन I इक्वल्स टू 1 to n मॉड ऑफ डेल्टा A1। नेक्स्ट रिलेटिव एरर। The ratio of the mean absolute error to the mean value of a physical quantity is known as relative error। Absolute error और mean value का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं रिलेटिव एरर। इसको फॉर्मूले फॉर्म में इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रिलेटिव एरर इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। थर्ड इज परसेंटेज एरर। Relative error represents in percentage is called percentage error। जब relative error को परसेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं percentage error। percentage error equals to relative error into 100%, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर्मूले के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो बनेगा percentage error equals to delta A mean upon A mean इंटू 100%। जब भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो परसेंटेज एरर का हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड ऑल टॉपिक्स। इफ यू हैव एनी डाउट राइट बिलो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।